छोटी छोटी बातें यूं ही आते जाते यादें सहला के जाती है। रातों को सराहने बासी मुस्काने मुझको सुला के जाती है। मिलना नहीं है मुमकिन इतना बताओ, लेकिन हम फिर मिले क्यों है। तुझको बुला ना पाऊं, तुझको भूला ना पाऊं, ये सिलसिले क्यों है। सब कुछ वही है पर कुछ कमी है, तेरी आहटें नहीं है। सब कुछ वही है पर कुछ कमी है, तेरी आहटें नहीं है, नहीं है। ओम शांति। आज का दूसरा कदम है पालनहार। तो जैसे अभी अव्यक्त मास चल रहा है, साइलेंस मास, पुरुषार्थ का मास, तो सभी ब्रह्मावत्स के लिए कुछ विशेष है। और इसी मास में हम पूरे साल की तपस्या का फाउंडेशन रखते हैं। तो ये हम ब्राह्मणों के लिए विशेष है, खास है। तो 18 जनवरी आते ही सबके स्मृति में यही रहता है कि बस हम भी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त बन जाए। सबका पुरुषार्थ यही होता है। स्नेह में सब खींचे चले आते हैं। कोई कहाँ भी हो, देश या विदेश के कोई भी कोने में हो, लेकिन सबकी बुद्धि मधुबन में आ जाती है। जनवरी मास माना सब मधुबन को याद करते हैं। सबकी बुद्धि चारों धामों में रहती है, उसमें भी विशेष शांति स्तंभ। तो ये खास अव्यक्त मास हम ब्राह्मणों के लिए विशेष है। तो मेरा एक लौकिक अनुभव ही है कि जनवरी मास का, कि जनवरी मास में भी ज्ञान में आने से पहले कुछ खास मना याद कर रखता था। तो जैसे अभी हम ब्राह्मणों के लिए 18 जनवरी एकदम छप गई है। 18 जनवरी माना अव्यक्त दिवस। उसी प्रकार ज्ञान में आने से पहले 21 जनवरी मेरे माना बुद्धि में छप गई थी। क्यों? क्योंकि 21 जनवरी माना हमारे जो लौकिक पिताजी थे, उन्होंने उनकी डेथ हुई थी। हाँ, तो उसके कारण वो पूरा मेरा स्मृति में रहता है, स्मृति में रहता था। क्योंकि यानी 86 में शरीर छोड़े थे लौकिक पिताजी, माना 10 साल की आयु थी। तो वो बाल मन पर जो एक हुआ था, एक थोड़ा माना शौक हुआ था जैसे। तो ये एक शौक हुआ था। तो एक लेसन था हिंदी में, काकी करके। तो वो काकी का जो लेसन था, उसमें एक बच्चे की काकी शरीर छोड़ देती है। तो वो पतंग के माध्यम से वो भगवान जी से बातें करता है कि हे भगवान जी, मैं पतंग छोड़ रहा हूँ, आप काकी को उतार देना। तो वो बाल मन से ऐसे बातें करते रहता है भगवान से। तो वो लेसन मैं भी अपने साथ जोड़ लेता था कि हम भी उसके साथ जोड़ लेते थे और भगवान से बातें करते थे। लेकिन भगवान कहाँ है, ऊपर कहाँ है, वो कुछ पता नहीं होता था। लेकिन बाद में जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी, ज्योग्राफी आदि, फिर पता चला कि आगे तो बहुत चाँद सितारे और ये जो
आकाशगंगाएँ, गैलेक्सियाँ हैं। लेकिन फिर भी खोज होती थी अंतर्मन में कि भगवान जी ऊपर कहाँ हैं? और वो जैसे शास्त्रों में कुछ थोड़ा-थोड़ा पढ़े थे कि भगवान जी स्वर्ग है, ऊपर में रहते हैं। जैसे फिर रामायण चली उस समय, तो रामायण देखते थे तो ऊपर देवताएँ फूल बरसाते थे। तो एक खोज थी कि भगवान शायद है तो कहाँ? तो ये 18 जनवरी जैसे हम य याद आता था, तो इसमें हम लौकिक में भी खोए रहते थे, तो इस कारण। तो फिर जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो जो भी प्रश्न थे, जो कल्पनाएँ करते थे हम हवा में ही पूरे सपने देखते थे, वो सब प्रश्न दूर हो गए और सभी कल्पनाएँ समाप्त हो गई और हमें 3 पिताओं का परिचय मिला और बाद में जैसे 84 शरीर के 84 पिता होते हैं, तो ये फिर लौकिक पिता की स्मृति धुंधली हो गई और फिर अलौकिक पिता शिव परलौकिक पिता शिव बाबा से ही संबंध जुड़ गए। तो जो कमी थी हमारे जीवन में वो पूरी हो गई। तो इस प्रकार से एक जनवरी मास भी हमारे लिए कुछ ख़ास रहता है। तो लौकिक में था तो अभी अलौकिक में वो कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रकार ये हमारा थोड़ा-सा अलौकिक अनुभव था। तो आज का जो टॉपिक है पालनहार, दूसरा कदम हम जो ले रहे हैं। तो बाप-दादा ने जैसे यज्ञ की स्थापना की 1936 में, तो बाबा को तो पहले तो भक्त थे ना, 12 गुरु किए थे। फिर जैसे शिव बाबा की पधरामनी हुई तो सब उनके जो संशय थे वो सब दूर हो गए और सत्संग की स्थापना हुई और वो मंडली की स्थापना हुई और वहाँ से फिर ये यज्ञ की शुरुआत हुई। तो शुरुआत में जैसे ब्रह्मा बाबा को देखते ही उनको जो भी आते थे या घर वाले थे, पड़ोसी थे, सबको साक्षात्कार हो जाता था। किसी को श्री कृष्ण का, किसी को नारायण का आदि ऐसे साक्षात्कार और वो रास की जो लीलाएँ हैं वो आरंभ में हुई और दूर बैठे भी हैदराबाद के जो पहुँच नहीं पाते थे लेकिन उनको भी वाइब्रेशन पहुँचता था और वो भी खींचे चले आते थे और वहाँ से फिर ये सत्संग बढ़ता गया। तो सभी देखने लगे कि ये सत्संग में बहुत अच्छी शिक्षाएँ दी जा रही हैं। तो सभी मतलब भेज अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनको भी भेजने लगे कि जाओ दादा के सत्संग में जाओ। और उसी समय फिर अनेक जो माता-पिता थे, वो भी अपने बच्चों को भी भेजते थे कि यहाँ तो अच्छी शिक्षाएँ मिलती है और उसी समय बाबा ने बोर्डिंग वहाँ खोल दी कि बच्चे आ रहे हैं तो इनको इनकी भी कुछ पालना होनी चाहिए। तो बाबा ने फिर शुरुआती दिनों में बोर्डिंग खोली तो जैसे दादी गुलजार जी बताते हैं कि 80 बच्चे करीब थे और उनकी पालना पूरी राजाई त ठाट-बाट के साथ होती थी। उनको ब्रश में कोलगेट भी नहीं लगाना पड़ता था, वो भी रेडीमेड मिलता था। हाँ, हाँ। तो और जो भी शयन कक्ष माना बेड भी पूरा बिछा के मिलते थे, मच्छरदानी लगा के मिलती थी। थाली भी धुलाई करना नहीं पड़ता था, एकदम साफ-सफाई। तो ऐसे बच्चों की पालना उस समय होती थी और भोजन द्वारा भी पालना होती थी। भोजन भी एकदम सात्विक भोजन होता था और जैसे बच्चों के लिए ख़ास दूध बनाते थे बाबा केसर बादाम वाला। तो केसर बादाम का दूध भी ख़ास बच्चों को उस समय मिलता था और ऐसी एकदम ख़ास पालना करते थे। और बाबा जो भी नया फल होता था सीज़न का, तो बाबा को यही रहता था कि पहले चैतन्य ठाकुरों को भोग लगाना चाहिए। जो भी कुछ चीज़ बनती थी पहले बाबा बच्चों को ही खिलाते थे। तो इस प्रकार बाबा हाँ, दुनिया वाले भले-भाले और भोजन द्वारा इसी प्रकार पालना करते थे। कई बच्चों की इच्छा होती थी कि जो मार्केट में जो कुछ होता है तो हाँ, हमको भी कुछ मिलना है। तो बाबा ताड़ लेते थे कि
कुछ बच्चों को संकल्प चलते हैं, तो बाबा क्या करते थे, कुछ चीज़ें हम नहीं बना सकते थे तो एक बार हलवाई को बुलवा लिए थे कलकत्ता से, जो कुछ ख़ास मिठाई बनाते थे। तो बाबा ने बुलवा लिया था और फिर हैदराबाद से या कराची में ही शायद, तो वहाँ पर फिर बहनों और माताओं के द्वारा बनवाए थे। हलवाई सिर्फ़ बनाने के लिए नहीं आता, सिर्फ़ विधि बताने के लिए बुलाया था बाबा ने। तो इतना बाबा को ये रहता था। तो इस प्रकार बाबा बच्चों की ख़ास पालना रखते थे उस समय। तो और फिर कर्म द्वारा पालना बाबा करते थे। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, ये उनकी बुद्धि में रहता था। तो वो पहले कुछ ख़ास पहले करके दिखाते थे कि मेरा प्रभाव ही सब पर पड़ेगा, इसलिए ख़ास वो पहले कुछ करके दिखाते थे और वो फिर बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ऑटोमेटिक वो साइकिल चलता था कर्मों द्वारा शिक्षा देने का। तो बाबा की दूरदृष्टि थी ना कि क्योंकि यही बच्चे विश्व के होनहार हैं, मालिक बनने वाले हैं। तो ये दूरदृष्टि के द्वारा बाबा बच्चों की उस समय ख़ास पालना करते थे। और यही विश्व परिवर्तक होंगे और अभी हमने भी देखा कि यही विश्व पिलर बन चुके थे। आधार स्तंभ, यज्ञ इतिहास के आधार स्तंभ, वही उस समय जिन्होंने पालना ली और वही अभी सारे विश्व में इस यानी यज्ञ को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार बाप दादा ब्रह्मा बाबा खास बच्चों की पालना किया उस समय। और दादियाँ, हर दादियों के अनुभव से यही मिलता है कि हमें ऐसी पालना लौकिक में भी नहीं मिली, इतनी पालना हमें यहाँ मिली। तो गुलजार दादी भी एक बार कहती है कि सत्युग के प्रिंस को भी पालना नहीं मिलती होंगी, ऐसी पालना बाबा ने यहाँ संगम पर की। तो ऐसा दादियों का भी अनुभव है। और जिन्होंने भी साकार पालना ली, उन उन सभी के अनुभव हम सुनते हैं, तो एक अलग अलग कशिश होती है उनके अनुभव में और उनका अगर संग्रह किया जाए तो पूरा भागवत बन जाती है। हर एक की जीवन कहानी ऐसी है जिन्होंने भी साकार की पालना ली, साकार बाबा से पालना ली। इस प्रकार बाबा खास पालना देते थे कि बच्चों को पालना के द्वारा ही उनको मतलब शिक्षा दी जाती है या उनके संस्कार में परिवर्तन लाया जाता है। इस प्रकार खास पालना देते थे। तो बाबा अभी जैसे साकार पालना दी, तो अभी का जो समय है अव्यक्त पालना का समय है। साकार पालना के दिन तो जिन्होंने पाया वो भी भाग्यशाली तो है ही, लेकिन हम सभी अव्यक्त पालना वाले हैं। तो हम भी कम भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि अव्यक्त पालना में हम अव्यक्त अनुभव करते हैं खास बाबा से, खास वतन में अनुभव करने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार अव्यक्त पालना है। तो अव्यक्त पालना में जैसे बाबा हर कोई कहता है, बाबा ने जो अलौकिक जन्म दिया, सभी हम ब्रह्मा मुख वंशाली हैं तो अलौकिक माँ भी होगी ना ब्रह्मा बाबा, तो ऐसी पालना भी दी कि वो सभी कहते हैं कि मेरा बाबा, चाहे कोई भी हो, ऑस्ट्रेलिया वाला हो चाहे अमेरिका वाला, चाहे भारतवासी हो या कोई गांव में रहने वाले कोई बच्चे, सब मेरा बाबा कहते हैं। तो ऐसा खास पालना दी बाबा ने कि सभी को अपनेपन की फीलिंग आती। तो खास पालना हम बाबा ने हमें दी। फिर नहीं तो रोज बाबा दादा अमृत वेले खास हम बच्चों को आह्वान करते हैं। किस रूप में? वतन में बुलाते हैं फरिश्ते रूप में, और हमें खास वहाँ स्नेह और शक्ति की पालना देते हैं। हाँ, वरदानों की पालना करते हैं, चाहे इसके द्वारा ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।
तो बाबा रस्सी तो खींचता है, लेकिन हम कहाँ तैयार रहते, वो हमारे ऊपर है, हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है। बाबा तो तैयार है, बच्चे आ जाओ वतन में। हाँ रोज खातिरी करने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि खास अमृत वेला ही वो हम ब्राह्मणों के लिए टाइम दिया है। भक्तों के लिए तो फिर टाइम है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों का जो टाइम है अमृत वेला, उस समय खास खुराक खिलाते हैं बाबा तो और वहाँ वही हमें शक्तिशाली बनाते हैं। तो ये अमृत वेले रोज तो जिससे हम क्या हो जाते हैं, हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस रहते हैं। तो ये खुराक खाने से, तो खुराक कौन सी, स्नेह और शक्ति की। फिर जैसे दूसरी जैसे पालना है कि जैसे माँ होती है, तो माँ में की जो दो विशेषताएं होती है, एक तो सहन करना और समाना। तो ब्रह्मा माँ भी ऐसी हमारी है कि हम कितनी भी गलतियां कर लेते, वो वो सब सहन करते हैं और समा लेते हैं। फिर भी रोज क्या कहते हैं, मीठे बच्चे तो ऐसे सहन करने वाले और सहन समाने वाले, तो माता के प्रति भी हमें कदर तो रहनी चाहिए। तो ऐसे बाबा पालना देते हैं, तो माँ की जैसे लोरी सुनाते और सुला देते हैं गोदी में। तो इसे माँ के द्वारा, माँ की पालना भी बाबा हमें देते हैं। फिर छत्र छाया बन संभाल करते हैं। जैसे धूप लगती है या बरसात होती है, तो हम कहाँ चले जाते हैं, छत्र छाया में छतरी ले लेते। तो हम भी, हमें भी कोई जैसे कोई संस्कार आ जाते हैं हमारे अंदर, या कुछ मनमुटाव हो जाता है, विकारों का संस्कार आ जाता, तो फिर हम बाप दादा हमें अपनी छत्र छाया में ले लेते हैं और फिर हमें सुरक्षित रखते हैं। तो ये होगी छत्र छाया द्वारा पालना। फिर बाबा जैसे शांति और प्यार देते हैं, शांति और प्यार की पालना। तो ये पालना जैसे हम लेते हैं, रोज ले ही रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि ये सबको भी दो, ले तो रहे हो अभी, पालना का रिटर्न न दो। तो रिटर्न में हमें, हम जैसे हम बने हैं, हम हमारा जैसा भाग्य बने हैं, ऐसा भाग्य दूसरों का भी बने। बाबा ये कहते हैं कि पालना का रिटर्न दो, बाप समान बनो, माना बाप के जो कर्तव्य है वो अपने में लाओ, तो ये कर्तव्य करके दिखाओ। तो ये होगी स्नेह और प्यार, शांति की पालना, प्यार और शांति की पालना। फिर बाबा ऐसी जो अनेक पालना है रोज देते ही है। हाँ, पालना और पढ़ाई, पढ़ाई और श्रीमत। हाँ, तो रोज मुरली में हमें श्रीमत तो मिल ही रही है। तो हाँ, तो ये खास रोज की पालना हमें मिलती है सदगुरु बाबा द्वारा और सर टीचर द्वारा। तो ये इस पालना का भी रिटर्न हमें सबको देना ही है। तो इस प्रकार बाबा हमें पालना दे ही रहे और हम ले ही रहे। तो लेने के साथ साथ अभी हमको ऐसा देना भी है। तो इस प्रकार बाबा हमें इस पढ़ाई और श्रीमत से आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण जन्मते ही हमें जो पालना मिली, ब्राह्मण जन्म मिलते ही जैसे अलौकिक परिवार की पालना मिली। तो कराने वाला तो बा, बाप दादा ही थे, लेकिन जो परिवार मिला, ब्राह्मण परिवार, उससे स्नेह की पालना द्वारा हम आगे बढ़ते गए। उसमें हमें मेहनत करने नहीं लगी कि जैसे हमने कोर्स किया, कोर्स तो कर लिया, लेकिन जो हम हमारे अंदर जो समझ नहीं पा रहे थे, तो वो दूसरों ने समझाया तो निमित्त आत्माओं ने, तो वो हमें हर कदम पर डायरेक्शन देते थे
और उससे ही हम आगे बढ़े कि कुछ भी समझ में नहीं थी उस समय कि ब्रह्मा बाबा कौन, तो ये कौन, 7 डेज़ तो कर लेते, लेकिन जो जो ज्ञान की जो मुख्य जो समझानी है, वो ख़ास परिवार के द्वारा मिली। और जैसे लौकिक परिवार और अलौकिक परिवार, तो लौकिक परिवार में वो स्नेह तो होता ही है, लेकिन वो स्वार्थ होता है। लेकिन जो अलौकिक परिवार में जो हमें पाया, वो अलौकिक स्नेह होता है। हाँ, निस्वार्थ स्नेह होता है, निष्काम भाव होता है। तो उस समय ये ज्ञान में आते ही ये हमें ख़ास मिला। और जो भी हम जैसे लौकिक में जो जैसे ज्ञान में आए, तो एक छोटी-सी पाठशाला से निकले थे। तो छोटी पाठशाला थी और उसमें कुछ माताएँ भी थी। तो माताएँ क्या करती थी हर गुरुवार को शाम को अपने यहाँ ब्रह्मा भोजन रखते थे। तो वो भोजन टर्न रखते थे, तो उसमें वो हमें बहुत आनंद आता था। ऐसा ऐसी पालना कौन करेगा? तो उस समय तो हमारी पालना ऐसी हुई थी, जैसे ज्ञान में आए थे, तो जैसे परिवार का स्नेह, तो इससे हम उड़ गए थे। तो सब मतलब लौकिक जो भी नियम कायदे थे, वो सब भूल जा रहे थे और अलौकिक पालना में हम पल रहे। तो ये हर एक के जीवन में जो शुरुआत में जैसे कोर्स करते हैं, नए-नए होते हैं, तो ये ईश्वरीय परिवार द्वारा पालना मिलती है और ये परिवार ही हमें आगे बढ़ाता है। तो इसे प्रभु परिवार की पालना कहते हैं। तो ये पालना भी हम सभी ब्राह्मणों के जीवन में आती है। ब्रह्मा माँ, तो जैसे ब्रह्मा माँ द्वारा पालना, तो ये एक ऐसी पालना कोई कर नहीं सकता। तो यही हमारी जो अलौकिक माँ है, पहले तो हम अ, भगवान को मानते थे, तुम माता-पिता हम बालक तेरे, गाते थे, लेकिन माता किसको कहे वो पता नहीं था। हम शिव बाबा को या भगवान को ही माता-पिता कहते थे, लेकिन बाद ज्ञान में आने के बाद पता चला कि हमारे माता तो ये ब्रह्मा है और पिता शिव बाबा है। हाँ, 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 हम तो ये भी बच्चे बनाएँगे तब ये होगा, शिव बाबा को बच्चे तो ये हो सकता है। तो इस प्रकार हमें पता चला कि आज की मुरली की पॉइंट भी है कि जो ब्रह्मा की मत और शिव की मत कैसे, हाँ, कैसे समझेंगे। तो ये हमें समझ में आया अभी ज्ञान में आने के बाद कि हाँ, हाँ, ब्रह्मा बोल रहे हैं या शिव बाबा बोल रहे हैं। ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की। तो ब्रह्मा माँ और शिव बाप, ये अभी हमें ज्ञान में आने के बाद पता चला। तो इस प्रकार से ब्रह्मा माँ भी हमें पालना दे रही है, खिला रही है, पिला रही है और हमें आगे बढ़ा रही है। तो जैसे हमें अभी ये पालना मिली, तो यही पालना हम औरों को देना है, यही बाप-दादा की आस है। तो और कुछ अ, दूसरों को कैसे देनी? तो जैसे ब्राह्मण परिवार में जैसे अभी हम आते हैं, कोई सेवा में आते हैं, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो गलतियाँ हो जाती है तो हमसे जो कोई सीनियर होते हैं या कोई वरिष्ठ होते हैं, तो वो कोई कभी कोई डाँट देते हैं या आपने गलती ऐसे क्यों की? लेकिन फिर हमें वो लेना नहीं है, हमें अपने दिल पर। भले उस समय ये विचार आना हमारे दिल में आना चाहिए कि अगर उस इस समय ब्रह्मा बाबा होते, तो कैसा व्यवहार करते? या मम्मा होती या जो वरिष्ठ दादियाँ होती, हमसे कैसा व्यवहार, तो वो तो इस प्रकार से व्यवहार करते, हमें बुद्धि में आता है। तो हमको द जो भी कुछ डाँट देता है या उनके प्रति नफ़रत की भावना नहीं रखनी है, भले उनको परवश जानना है और हमें माना दिल शिकस्त नहीं होना है, उसमें कमज़ोर नहीं होना है।
हमें श्रीमत के अनुसार चलना है कि ये कुछ हमारा हिसाब-किताब हो सकता है और इससे ही हमें आगे बढ़ना है। हाँ? हाँ, तो इस प्रकार दूसरों की हाँ, छोटों की पालना। तो हुँ, तो अभी जो हम नए-नए भाई-बहनें आते हैं, तो हमें हमने जो पालना ली, तो उसका रिटर्न देने का समय है। तो हमने अपने अनुभव से जीवन में क्या सीखा? और कहाँ-कहाँ गलतियाँ हुई और कैसे हमने उसको पास किया? तो यही अनुभव के आधार पर हमें दूसरों को भी अभी पालना देनी है कि कोई नए भाई-बहनें आते हैं, तो उतना समझ तो नहीं होता, तो फिर हम तो अनुभवी हैं, तो अनुभव के आधार पर उनको वो पालना देनी होती है कि कोई इनमें कुछ कमी नहीं रह जाए। जैसे माँ-बाप होते हैं, तो वो हर माँ-बाप चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से भी आगे बढ़ जाए। माना वो भावना होती है, शुद्ध भावना होती है। बाप होता है लेकिन वो बाप यही चाहता है कि मुझसे भी आगे बढ़े। वो बहुत पढ़ाता है, बहुत खर्च करता है बच्चे के लिए। यहाँ तक कि हमने देखा है कि ज़मीन भी बेच देते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए लौकिक में। कि तो ऐसी ना बच्चे के प्रति भावना होती है। तो हम हमसे भी जो भाई-बहनें आते हैं, तो हमें हमारी भी ज़िम्मेवारी बनती है कि हमको ऐसे कुछ ऐसे अनुभव के आधार पर उनको ऊपर उठाएँ। तो हाँ। नहीं, नहीं, मतलब अपनी जो जो सुख-सुविधाएँ हैं या कुछ त्याग भावना से हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं, वरना ऊँचा उठा सकते हैं। तो इस प्रकार हम उनको पालना देंगे प्यार से, प्यार के बोल के द्वारा, मधुर बोल के द्वारा, स्नेह के द्वारा और जो है अनुभव के आधार पर उनको तो वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार हाँ, कोई भी अगर गलती कर लेता है, तो उन्हें माइंड नहीं करना है क्योंकि गलती तो सबसे होती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिनसे गलती नहीं होती होंगी। तो गलती तो होती ही है, लेकिन गलती को सुधार करने की शिक्षा, जैसे बाबा एक शिव कुमार भाई का अनुभव था। जैसे वो बाबा का जो गौशाला थी, जहाँ अभी किचन है, तो वहाँ पर वो जो मालिक जो दूध दोहने वाला था वो चला गया था, तो फिर वो ज़िम्मेवारी शिव कुमार भाई पर आ गई थी। वो 14-15 साल का था, शिव कुमार भाई जो दिल्ली में रहते थे। तो वो फिर देखते-देखते थोड़ा सीख गया था, तो दूध निकालने की भी सेवा करने लगी। तो बाबा को बताता था, "बाबा मैंने बहुत सारा दूध निकाल लिया आज।" फिर एक दिन क्या होता है, उसी उमंग उत्साह में बाल्टी टकरा जाती है और पूरा दूध बहा देता है। तो बाबा बाबा तो बोलना चाहिए ना, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं ऐसा क्यों डाँटना चाहिए या कुछ। लेकिन बाबा ने कैसी शिक्षा दी कि बाबा ने कहा कि बच्चे सतयुग में जो दूध की गंगा बहनी थी, तुमने तो अभी संगम युग में ही बहा दी। तो इस प्रकार बाबा उनको फीलिंग नहीं होने देते थे कि कोई गलती करता है। तो तो इस प्रकार माना दूसरों को फ़ील ना हो। कोई अगर हमसे छोटे गलती कर उसको खुशी-खुशी में उड़ा दो और वो शिक्षा भी ले ले। तो इस प्रकार हम दूसरों की जो गलतियाँ हैं, हम माफ़ कर सकते हैं। और अनेक दादियाँ भी बताती हैं कि कैसी शिक्षा देते थे। मम्मा भी कैसी शिक्षा देती थी कि दो दोनों बहनों में अगर कोई टकराव हो गया, तो दोनों को बुलाएँगे, कचहरी करेंगे और दोनों कन्फ्रमाइज़ कर लेते थे। हाँ, भूल माना स्वीकार कर लेते थे कि हाँ, ऐसी गलती हुई, मेरे से आगे नहीं होगी। माना इस प्रकार प्यार से शिक्षा दी जाती थी यज्ञ में। हाँ, ब्रह्मा बाबा ख़ास ये दूरंदेशी थे कि कौन से बच्चे में कौन-सी कला है। तो ऐसी एक बहन थी कैलाश बहन, हिमाचल प्रदेश, अभी गांधीनगर में। वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, एकदम इनोसेंट। गाँव में जो होते हैं ना हाँ,
तो वहाँ जब क्लास में जाती थी, तो उ बोलते थे ये पढ़ी लिखी नहीं है। जो सहपाठी जो होते थे, ये पढ़ी लिखी नहीं है तुम तो कुछ, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था, कोई पढ़ी लिखी नहीं है बोलते। तो उनके एक उमंग आ गया था कि मुझे बाबा को बोलती थी वो कि बाबा मुझे पढ़ाया क्यों नहीं? अगर मुझे ज्ञान में लाना था तो पढ़ाया क्यों नहीं? तो यही संकल्प रहता था। और वो जो उसकी जो भावना थी कि मुझे पढ़ना है, तो एक दिन वो उनकी भावना पूरी हो जाती है। तो जैसे उनको सब बोलते थे कि और उनकी इच्छा थी कि मुझे बाबा की सेवा में लग जाना है, समर्पित होना है। लेकिन जो बहनें होती थी सीनियर, वो बोलती थी तुम पढ़ी-लिखी नहीं हो, तुम्हारी कोई सेवा कोई नहीं लेगा, बाबा-मम्मा भी। लेकिन वो क्या हुआ, एक बहन को पकड़ा उन्होंने कि उनकी जो दिल की इच्छा थी, वो चिट्ठी के माध्यम से मम्मा के द्वारा मम्मा के पास भेजी। बाबा मुझे ये ऐसे-ऐसे बोलते हैं, मम्मा मुझे उन्होंने लिखा था कि मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ और मेरी इच्छा है कि समर्पित होके सेवा करूँ। तो मम्मा ने उनको उत्तर दिया था लेटर के द्वारा कि नहीं, आप की इच्छा है तो बाबा आपको पढ़ाएगा, मतलब सेवा में रखेगा, लेकिन जो श्रीमत है उस पर आपको चलना पड़ेगा, घर-बार छोड़ना पड़ेगा और बाबा जहाँ रखेगा वहाँ आपको रहना पड़ेगा। तो फिर जब वो उनको छुट्टी मिली कि मधुबन आने की, तो फिर बाबा ने ख़ास यहाँ मधुबन में उनको मिलने के लिए जब उनका टर्न आया, तो बाबा तो ताड़ लेते थे ना उनकी विशेषताएँ कि बच्ची में ख़ास विशेषताएँ, लगन है। तो बाबा ने फिर उनकी विशेषता को देख के अ, उनको बोला था कि 10:30 बजे आने को झोपड़ी में। लेकिन उनको 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 घड़ी ही पता ही नहीं था। घड़ी पता ही नहीं थी। तो फिर जब 11:30-12 बज जाते हैं, तो बाबा खुद ही वहाँ जाते हैं, तो उस समय कपड़े धोने की सेवा कर रही होती है। बाबा आँख मूंद देते हैं उनके। पीछे से आँख मूंद देते। तो कैलाश बहन सबका नाम लेती है दादियों का, लेकिन फिर 2-4 दादियों का नाम लेने के बाद बाबा जाने, ऐसा लास्ट में बोलते हैं बाबा जाने। तो बाबा जाने बोलती है, तो फिर बाबा बोलते हैं लास्ट में बाबा याद आया है ना। और फिर बाबा उसको बहुत पालना करते हैं और बाबा फिर उनको पढ़ाने की जो सुविधा है वो करते हैं बाबा। और वतन में भी बाबा ने पढ़ाया, ऐसा कुछ अनुभव है उनका कि बाबा वतन में उनको लिखना, हाँ, ले जाते थे और पढ़ना सिखाएँ। और क्योंकि वो ध्यान में जाती थी, जो कैलाश में ध्यान, तो बाबा ने भेजा था उनको ख़ास कि देखो जाओ ऊपर और वो ऊपर वाला बाबा देख के आओ। तो ऊपर वाला बाबा देख के जब आई थी, फिर नीचे पूछा था, तो कैसा था बाबा? बाबा ने पूछा था। वो बाबा तो बहुत अच्छा था, ये अच्छा नहीं है। तो क्यों? बाबा ने बोला था क्यों मुट्ठी, ऐसा मुट्ठी कुछ शब्द यूज़ किया था। हाँ। दा नहीं, तो बाद में बताया था कि वो जो बाबा था ना उससे प्रकाश निकल रहा था और ये बाबा से प्रकाश नहीं निकल रहा है। तो बाबा ऐसे तो बाबा ने ऐसे जिनपे में विशेषता नहीं है, बाबा ऐसे विशेषता देख के उनको ऊपर उठा देते थे। और अभी वर्तमान समय कैलाश बहन गांधीनगर में सेवा केंद्र पर। तो इस प्रकार हर हर बहनों का ऐसा अनुभव है। तो दादियाँ भी ऐसी हैं जिनको विशेष अनुभव हुआ और जिनमें विशेषताएँ नहीं थी, उनको भी विशेषताएँ देख बाबा ऊपर उठा लेते थे। हुँ। हाँ, ऐसे हमें भी करना है। तो जो नए-नए बाबा के बच्चे आते हैं, उनमें हमें विशेषताएँ पहचानने की, परखने की हमें बुद्धि तो है ही, फिर भी हम कैसे कार्य में लगाते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो ये पालना का संस्कार हमारे अंदर अभी होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ? हाँ।
हाँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा वि हाँ। हाँ, हाँ। तो हाँ, यही भी अच्छी पॉइंट है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना गाई हुई है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी शुभ संकल्प द्वारा जीवन, हाँ, शुभ संकल्प या पॉजिटिव थिंकिंग द्वारा पालना हो और अपने जीवन को हम आगे बढ़ाते रहे और विष्णु द्वारा पालना। तो जो भी संकल्प है वो हम हमारे बुद्धि में आते रहे और हम विचार सागर मंथन कर अपनी खुद की पालना करें और जो शंकर द्वारा जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं या कुछ कमी कमजोरी उसका विनाश करे या उस पर विजय प्राप्त करे। तो इस प्रकार से भी पालना। हाँ, हाँ, मधुर बोल द्वारा ये बहुत अच्छी पालना हम दे सकते हैं, क्योंकि आजकल दुनिया में देखा गया है कि जहाँ भी देखो वहाँ दुःख के बोल, दुखदाई बोल होते हैं या तो फिर संस्कारों का टकराव होता है। तो उन्हें शुद्ध और फीलिंग हम ब्राह्मणों द्वारा ही जा सकती है। हम बाबा के बच्ची जो मधुर बोल के द्वारा उनकी जो जो दुःख, जो कमी कमजोरी है या दुःख में हम उनको खास राहत दे सकते हैं। तो मधुर बोल द्वारा भी हम ऐसी पालना कर सकते हैं और किसी-किसी की ऐसी परेशानी होती है, जीवन में कुछ विघ्न होते हैं, उनको भी हम मिटा सकते हैं। इस प्रकार हम दूसरों की खास पालना कर सकते हैं। हाँ, हाँ, अपनी विशेषता द्वारा भी पालना। हाँ, तो हमारे जो अंदर कोई विशेषता है, तो हम जैसे उनको भी आप समान बना सकते हैं। क्योंकि फ्राक दिल होके, क्योंकि क्योंकि हमारा तो भरोसा है नहीं, कब तक रहेंगे। तो ये दूसरे को भी हैंडल करती आनी चाहिए, है ना? तो ये अपने अंदर, लेकिन यहाँ ये देखा गया है कि अगर मैं दूसरों को सिखा दूँगा, तो ये फिर आगे बढ़ जाएँगे। तो फिर इसके कारण कुछ नहीं सिखाते। लेकिन जो फ्राक-दिली है, नहीं, नहीं, बाबा जैसे बच्चों को बोलते थे कि बच्चे मेरे से भी आगे जाए, उदार चरित। बाप भी जैसा सोचता है कि बच्चा भी मेरे से आगे बने। तो ऐसा हमें वो नहीं देखना है कि आगे कौन बढ़ रहा है। हर एक का पार्ट है, वो अपनी विशेषताओं से आगे बढ़ सकता है। तो हम उनकी फाउंडेशन बन जाएँ। हम जैसे झाड़ होता है, झाड़ की जो जड़ें होती है गुप्त होती है, ऊपर में विस्तार होता है। ऐसे हम अगर कोई बढ़ भी रहा है, तो उसे शुभ भावना द्वारा और भी बढ़ाएँ, जितना भी ऊँचा जाए। तो ये फीलिंग हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए और जो भी विशेषताएँ हैं दूसरों को दे देनी चाहिए, फ्राक दिल होके। तो ये बहुत विशेषताओं का दान कहेंगे इसे। तो जो भी है इस प्रकार से। हाँ, जैसे स्थूल चीज़ें अगर हमारे पास है, तो पालना हम दे सकते हैं। हाँ, हाँ, स्थूल चीज़ों की। हाँ, हाँ। तो स्थूल चीज़ों द्वारा भी हम पालना दे सकते हैं। जैसे अभी ठंडी के दिन आते हैं, तो सभी के पास उतनी सुविधा के कपड़े नहीं होते, तो कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं, तो हम दे सकते हैं पालना। हाँ, हाँ। हम भी जब शुरू में आए थे 97 में, तो नवंबर में आए थे, तो ठंडी चालू होने वाली थी, तो ऐसे ही आ गए थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे। तो फिर ठंडी, पहली बार ठंडी का अनुभव पूरे काँप रहे थे। लेकिन सभी भाइयों ने हमें सहयोग दिया था कि गरम कपड़े वगैरह, तो ऐसे लगा नहीं कि ठंडी है। तो ऐसी हमें जो मिला वो सबको भी देना चाहिए। तो बहुत इससे हमें दुआएँ प्राप्त होती हैं। तो दुआ द्वारा भी पालना। तो ब्राह्मणों की दुआएँ जो मिलती है एक दूसरों को आगे बढ़ाती है और ये दुआएँ
हमें जैसे लिफ्ट का काम करती है और जीवन में आगे बढ़ाती है। तो इससे ब्राह्मण परिवार की हमें दुआएँ प्राप्त होती हैं। हुँ। अच्छा। हाँ। हाँ, ये बात बहुत अच्छी पॉइंट है। वाचा द्वारा ज्ञानदान, मनसा द्वारा शक्तियों का दान और कर्मण द्वारा गुणों का दान। तो मनसा द्वारा सकाश फैलाना ये बहुत बड़ी सूक्ष्म पालना है, जो हम सभी ब्राह्मण करते ही है और करना ही ये हमारा कर्तव्य ही है। हाँ। हाँ, तो अभी वर्तमान समय में ये आवश्यकता तो है ही, जब सारी दुनिया अभी दुःख अशांति में है और जैसे अभी ये महामारी आई है, आई थी, जा रही है कोरोना के कारण सभी भयभीत हो गए थे ना, तो इसमें हमें सकाश देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सारे विश्व का जो वातावरण है एक प्रकार से उन्हें मना आशंका है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। भले पहले नहीं मानते थे कि दुनिया का कैसा होगा, लेकिन अभी सोचने को मजबूर कर दिया। इस जैसे लॉकडाउन लगे, सारी दुनिया को सोचने को मजबूर कर दिया कि अभी कुछ तो होगा। पहले ऐसे नहीं सोचते थे कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन अभी जैसे साइलेंस में जाते हैं तो नए टॉप पॉइंट्स खुलते हैं। ऐसा एक सारे विश्व में साइलेंस हुआ था और सबका विचार सागर मंथन चला था। तो सभी को यही सोचने को मिला कि कुछ तो होगा, परिवर्तन होगा दुनिया में, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, उन्हें स्पष्ट नहीं है। लेकिन हमें पता है, तो हमारा जो कर्तव्य है कि हमें इस अ अपनी जो मनसा शक्ति द्वारा उनकी पालना करें। तो कई आत्माएँ ऐसे जाने-अनजाने जो एकांत में चले जाते हैं, कि दुनिया के बारे में सोचते हैं और जैसे अपन ज्ञान में नहीं है तो सोचते हैं ना भगवान के बारे में, भगवान कौन है, कहाँ है? तो ऐसी कोई ना कोई आत्मा सोचती रहती है, अचानक या कहीं अकेले में। तो ऐसी आत्माओं के पास हम अगर हम जाते हैं, सकाश देते हैं, तो उनको टचिंग होती है और वो बाबा के पास फिर खींचे चले आते हैं। उन्हें तो मैं एक प्रयोग ऐसा ही करता हूँ कि जैसे कभी-कभी, रोज़ तो नहीं, जब भी याद आता है, तो उनको कोई जैसे तपस्या करते हैं ना पहाड़ी पर, कोई अकेले में, तो उनके पास चले जाते हैं। माना हमें पता नहीं है कौन कहाँ कर रहा है, लेकिन वहाँ उनके पास, हाँ, कोई तपस्या कर रहा होता है, वहाँ चले जाने का और उनको वो देने का कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उनको माना अनुभूति कराना होता है कि एक सफ़ेद-सफ़ेद वस्त्रधारी पहनने वाले जो है और ब्रह्मा कुमारी संस्था है और यहाँ आपको खींचे उनको कैसे भी करके उनको आकर्षण करना है। तो ये सकाश देने से हम खास उन आत्माओं तक पहुँच सकते हैं और बाबा ने बोला हुआ भी है कि कई आत्माएँ ऐसे आती है। और यहाँ भी हम देखते थे कि माउंट में जैसे विदेश के लोग आते थे, तो कैसे खींचे चले आते हैं, ऐसे ही आते थे और कोर्स करने लग जाते थे। ऐसे घूमने आते थे, साइट सीइंग के लिए अकेले-अकेले आ जाते थे। अकेले बहने विदेश से आते हैं, तो हमको वंडर होता था ये अकेले कैसे घूम रहे हैं? इनको कोई डर ही नहीं है। भारत के अकेले जाते हैं, कोई तो डर रहता है। तो वो अकेले ही बहनें या भाई अकेले आ जाते हैं और वो फिर कोर्स करते हैं, होटल में रह के यहाँ आके कोर्स कर लेते हैं। अभी तो बंद है, उसके इसके पहले हाँ, फिर 2 दिन में ही परिवर्तन हो जाता था और क्लास में आ जाते सफ़ेद ड्रेस में। तो इस प्रकार से कोई ना कोई ऐसे अभी भी भगत आत्माएँ हैं, उनको हमें सकाश देनी है और ये हमारी तो ये ज़िम्मेवारी है कि सारे विश्व को सकाश देना है और गुणों के द्वारा हमें गुणदान करना है और ज्ञान के द्वारा पालना करनी, ज्ञानदान करना है। अच्छा, ओम शांति। इस प्रकार ये आज का जो पालनहार का दूसरा कदम था। अ, हाँ।
हाँ, दोपहर में इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया, गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना